कल अपन ने अक्टूबर महीने का पहला पार्ट डाला था, आज अपना दूसरा पार्ट। इसके तहत पहला है अपना पीएम सेतु योजना। पीएम सेतु योजना के पहले चरण में कौन सा औद्योगिक संस्थान शामिल किए जाने की घोषणा की है? इसके तहत था आईटीआई भरतपुर। अब पीएम सेतु योजना क्या है? पीएम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड, ये इसका पूरा नाम था। अब पीएम सेतु योजना के तहत देश भर में 1000 आईटीआई को आधुनिक एवं उद्योग अनुकूल बनाना है। अब 1000 में से 200 तो हब के रूप में और 800 स्पोक के रूप में। अब जो अपना आईटीआई भरतपुर शामिल हुआ था वो हुआ था हब के रूप में। इट मीन्स देश के 200 हब में आईटीआई भरतपुर शामिल हुआ है। अब स्पोक के अंतर्गत राजस्थान से 4 आईटीआई को लिया गया है। एक तो आईटीआई धौलपुर, एक करौली, एक कामा और एक बयाना। अब पीएम सेतु योजना का बजट था 60,000 करोड़ और ये चालू की गई थी 4 अक्टूबर 2025 से। अगर मान लो कि अपने ए बी सी डी के ऑप्शन के रूप में अभी कब से शुरू की गई थी, कितने स्पोक शामिल है, कितने हब बनाए जाएंगे, इसके तहत आईटीआई भरतपुर अपना हब के रूप में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है पीएम धन धान्य कृषि योजना। अब कोई सी भी योजना हो, एक तो पहली बात भाई उसकी शुरुआत कब की गई, तो 11 अक्टूबर 2025 से। किसके द्वारा? तत्कालीन पीएम द्वारा। अब राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ था इसका? तो कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में स्थित है, उसके तहत। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन सीएम साहब द्वारा। पीएम धन धान्य योजना के तहत राजस्थान के 8 जिले शामिल है। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, पाली, चूरू, नागौर। अब इनको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके आसपास के हो गए 6 और एक चूरू और एक नागौर। देश भर के अंतर्गत 100 जिले पीएम धन धान्य कृषि योजना में शामिल किए जाएंगे। अब इनके 3 अनुपात थे, एक तो कम सघनता, एक कम उत्पादकता और एक कम ऋण। ये 3 इनके जो मेनली रीजन थे जहां से 100 जिले शामिल किए गए थे। अब पीएम धन धान्य कृषि योजना है वो 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत करके चालू किया गया था 6 वर्ष के लिए, 2025-26 से लिए 31-32 तक। 24,000 करोड़ प्रति वर्ष इसमें पैसे, बजट है इसका पैसे। अभी जो टेलीकॉम एसआई वाला पेपर लगा था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम धन धान्य योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले थे और कौन से मंत्रालयों की कितनी योजनाएं शामिल थी। अगला है राजीविका एवं राष्ट्रीय शिल्प डिजाइन संस्थान का एमओयू। अब राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010। अब राजीविका के बारे में आपको पता ही होगा कि राजीविका क्या कार्य करती है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, जो स्वयं सहायता समूह है जो ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एमओयू होता है। ये क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड के अंदर, जो अभी जुलाई के अंदर पेपर लगा था उसके अंतर्गत। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगला है विकसित राजस्थान 2047 विजन, जो डॉक्यूमेंट अभी जारी किया, ये जारी किया गया था 15 अक्टूबर 2025 को। इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में, टेलीकॉम एसआई के अंदर भी इसका क्वेश्चन था। इसको तैयार किसने किया गया था? इसको किया था रीटी ने। जैसे अपने नेशनल लेवल पर बात करें जो नीति आयोग है, उसी हिसाब से अपने राजस्थान में बनाया गया एक RITI रीति आयोग। अब इसके तहत 4 तो थीम है और 13 सेक्टर थे। थीम कौन कौन से थे? एक तो गरीबी, एक युवा, एक अन्नदाता और एक नारी शक्ति। गरीबी को G से, युवा को Y से, अन्नदाता को A से, नारी शक्ति को मतलब GYAN मतलब ज्ञान। इसके हिसाब से अपन 4 थीम याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था टेलीकॉम में, अभी जो एसआई वाला पेपर लगा था टेलीकॉम वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। 13 सेक्टर, इनमें भी एक तो जन कल्याण है, सामाजिक सशक्तिकरण है, त्वरित विकास, समृद्धि, रोजगार है, भविष्योन्मुख राजस्थान है, संवर्धन नीति, वित्त एवं शासन वाला है। अब लक्ष्य 2047 तक पहला लक्ष्य रखेगा तो $4.3 ट्रिलियन की जो राजस्थान की इकोनॉमी है उसको बढ़ाना है। कृषि उत्पादन कितना करना है? 40% की वृद्धि करनी है। महिला सशक्तिकरण मतलब जो कार्यबल भागीदारी है ना वो 60% तक बढ़ानी है। ऊर्जा 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। ये अपना एनर्जी का टॉपिक भी दे रखा है, उसके अंतर्गत भी ये पूछा जा सकता है। निर्यात 5 गुना को बढ़ावा। मातृ मृत्यु दर 15 करना है, शिशु मृत्यु दर 10 और औसत 77 वर्ष। अब ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि जो SST के सिलेबस में एक HDI लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ये औसतर ये चीज़ें शामिल कर ली जाती है।
अब विजन के जो डॉक्यूमेंट 2047 वाला है उसके सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति बनाई गई थी, राज्य स्तरीय कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो विजन के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, मुख्य सचिव, कलेक्टर, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो मुख्य सचिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। अगला है जल संचयन जन भागीदारी योजना, मतलब JCJB योजना, जन आंदोलन कार्यक्रम है। इसको कहाँ से किया गया था? मंडरेला झुंझुनू। ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि अभी जो जल स्वावलंबन अभियान अमृत 2.0 ये दोनों चालू किए गए थे। अब इसका अध्यक्षता किसने की थी? CR पाटिल, जो तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, और तत्कालीन CM साहब, दोनों ने मिलकर किया था। मंडरेला को कुंभाराम परियोजना वही है जो IGNP की एक शाखा है जिसके अंदर शेखावाटी प्लस हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू प्लस हनुमानगढ़ को पानी की पूर्ति की जाती है, उससे इसको लाभान्वित किया जाएगा। JCJB अभियान के अंतर्गत देश भर में 611 जिलों में लगभग 32 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन। अगला है राजस्थान DG फेस्ट। इसका आयोजन कब होगा? 4 से 6 जनवरी 2026 को। कहाँ होगा? JECC के अंतर्गत। JECC वही राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, वहीं इसका DG फेस्ट का आयोजन। अब जो DG फेस्ट होता है वो भी एक तो इन्वेस्टमेंट, एक इनोवेशन और एक एनर्जी, इनके लिए ज़्यादातर ये DG फेस्ट का आयोजन होता है। अब इसके अंतर्गत एक तो न्यू AI पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। तो सीधा सट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान DG फेस्ट का आयोजन कब होगा। अगला है राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ बन रहा है? सीतापुरा, जयपुर के अंदर। अब प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये कौन करवा रहा है? इर्रिको द्वारा इसका स्थापना की गई थी, प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स की, सीतापुरा के अंदर। इसके अंतर्गत छोटे उद्योग में जो 5 करोड़ जिनका टर्नओवर होगा उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब अगला है सीवरेज एंड बेस्ट वाटर नीति। ये लागू कब की गई थी? 10 अक्टूबर 2025। और ये कब तक है? 2032 तक। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था, जुलाई में जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ज़्यादातर आमतौर पर देखा होगा आपने कि जो योजनाएं होती है 5 साल के लिए होती है, 2025 से 2023, लेकिन ये कब तक है? 2032 तक। सभी शहरों में 100% सीवरेज कवरेज को इसमें कवर किया गया। अब सीवरेज को बढ़ाने के लिए एक योजना चल रही थी, नमस्ते योजना। अब मान लो नमस्ते योजना का संबंध तो आपसे सीधा है, पूछ लेंगे सीवरेज के लिए। अब मान लो ये सीवरेज एंड बेस्ट वाटर नीति कब है? 10 अक्टूबर 2025 से 2032 तक। अगला है स्वामित्व योजना। योजना शुरू की गई थी 24 अप्रैल 2021 से। अब 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? पंचायती राज दिवस। अब 73वां और 74वां संविधान संशोधन 3rd ग्रेड के L1 और L2 दोनों सिलेबस में लिखा हुआ, उस हिसाब से सीधा पूछ लेंगे 24 अप्रैल कौन सा दिवस? तो पंचायत राज दिवस। अब इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय। मंत्रालय जहां भी आएगा इसका मतलब केंद्र सरकार का मंत्रालय। राजस्थान राजस्व विभाग, पंचायत राज विभाग और सर्वेक्षण विभाग ऑफ इंडिया। अब इसके अंतर्गत बजट 2025-26 में 2 लाख ग्रामीण परिवारों को पट्टा वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसका अब योजना का उद्देश्य देखें तो ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण करना, इसको बढ़ावा दिया गया था। अगला है प्रदेश में पहली बार कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत कब से? 10 अक्टूबर 2025। 10 अक्टूबर 2025 को ही कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की गई थी और 10 अक्टूबर 2025 को ही सीवरेज एंड बेस्ट वाटर नीति लागू की गई थी। अब ये कहाँ से किया गया था? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MPUAT, मतलब महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय उदयपुर से। 90.4 FM उस पर डे किसान, महिला एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला है चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। खान मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय के मतलब केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा हाल ही में से मेजर मिनरल में वर्गीकृत किया गया था। पहले इसको उपयोग के आधार पर मेजर और माइनर दोनों में शामिल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में मेजर मिनरल में। RS प्री 2018 के अंतर्गत एक बांस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी झाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था। उसी हिसाब से चूना पत्थर लाइमस्टोन इसको मेजर मिनरल में वर्गीकृत किया गया। देश का सर्वाधिक उत्पादन आई थिंक 29-30% के बराबर राजस्थान से होता है। चलिए अगला वीडियो कल अपलोड करते हैं, पार्ट 3। थैंक यू।